हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक प्रश्न में चर्चा करेंगे। प्रश्न है, भारत में शेयर बाजार विनियम हेतु प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले कानून के बारे में बताते हुए धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षात्मक उपायों पर चर्चा कीजिए। फिर से, भारत में शेयर बाजार विनियमन हेतु, है ना, भारत में शेयर बाजार जो है उसके विनियमन हेतु प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले कानून के बारे में बताते हुए धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षात्मक उपायों पर चर्चा कीजिए। भारत में शेयर बाजार विनियमन हेतु प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले कानून, कि भाई प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले कानून जो हैं अगर वो सही रहेंगे तो शेयर बाजार का विनियमन हो सकेगा। तो बताते हुए धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षात्मक उपायों पर चर्चा करना है। तो शुरू करते हैं, एक एक तथ्य को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर लास्ट में इसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो टॉपिक है भारत में शेयर बाजार विनियमन। चर्चा में क्यों है मुद्दा? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा उच्चतम न्यायालय ने एक बात और कहा हाल ही में, कि जो केंद्र सरकार और राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, यहाँ सब की राज्य सरकार, लगभग 5 राज्यों की राज्य सरकार है और केंद्र सरकार जो है वो अपने राज्य की विधानसभा या केंद्र में लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसका नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। तो उससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति न करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। खैर, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निवेशकों को, जो निवेशक है, इन्वेस्टर हैं, को शेयर बाजार की अस्थिरता से बचाने हेतु सेबी तथा भारत सरकार मौजूदा नियामक ढांचे का निर्माण करें। फिर से कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कि निवेशकों को शेयर बाजार की अस्थिरता से बचाने हेतु, कि शेयर बाजार की जो अस्थिरता होती है तो उससे निवेशक बचे रहें, तो निवेशकों को शेयर बाजार की अस्थिरता से बचाने हेतु सेबी तथा भारत सरकार मौजूदा नियामक ढांचे का निर्माण करें। गौरतलब है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अडानी समूह पर शेयर बाजार में हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिससे इसके शेयरों में गिरावट आई और निवेशकों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होने की सूचना मिली। प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले कानून क्या हैं? फिलहाल क्या हैं? तो प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 है। एक प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले कानून में एक है प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956। 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 तो SCRA इसको कहते हैं शॉर्ट में, प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, SCRA। तो SCRA सेबी को स्टॉक एक्सचेंजों को पहचानने और अमान्य करने का अधिकार देता है, उनके कामकाज के लिए नियमों एवं उपनियमों को निर्धारित करता है और स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार, समावेशन और निपटान को विनियमित करता है। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम। तो सेबी अधिनियम आया था 1992 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, सिक्योरिटी सेबी SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट हम कह लें, 1992 में आया था। यह अधिनियम सेबी को निवेशकों के हितों की रक्षा करने और इसे विनियमित करने के अलावा पूंजी प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। बड़ा टेक्निकल है, इकॉनमी मेरे लिए बड़ा कठिन होता है, नहीं फिर भी पढ़ते हैं, सीखने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। सेबी को स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकरों, ये सब क्या है, स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह, सेबी को
है ना। सेबी जो है SEBI, सेबी को स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो प्रबंधकों जैसे बिचौलियों को पंजीकृत करने और पात्रता मानदंड गतिविधियों को करने की शर्तें और आवधिक निरीक्षण निर्धारित करके उनके कामकाज को विनियमित करने की शक्ति दी गई है। पता नहीं क्या बता दिया, अगर आप समझ रहे हो तो बताइएगा। इसके पास, किसके पास, सेबी के पास पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने सहित मौद्रिक दंड जैसे दंड लगाने की भी शक्ति है। एक है डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, तो सेबी एक्ट 1992 था। प्रतिभूति विनिमय एक्ट 1956 था। ऐसे डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, यह कानून भारत में डिपॉजिटरी के नियमन और पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण तथा हस्तांतरण के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। इसका आंसर तो लिखा नहीं जाएगा मुझसे बिल्कुल भी। डिपॉजिटरी नियम सेबी को योग्यता शर्तों, आवधिक निरीक्षणों और पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने के साथ साथ मौद्रिक दंड सहित जुर्माना लगाने की शक्तियों को निर्धारित करके डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के कामकाज को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। एक है कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम 2013, यह कानून भारत में कंपनियों के निगमन, प्रबंधन और शासन को नियंत्रित करता है। यह कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रतिभूतियों और अन्य प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए नियम भी निर्धारित करता है। शेयर बाजार क्या होता है, इसको सीखते हैं। शेयर बाजार क्या होता है? शेयर बाजार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में इक्विटी शेयरों के व्यापार हेतु खरीददारों और विक्रेताओं को एक साथ लाते हैं। शेयर बाजार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में इक्विटी शेयरों के व्यापार हेतु खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाते हैं। शेयर बाजार एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के घटक हैं क्योंकि वे ट्रेडिंग और पूंजी के आदान प्रदान हेतु लोकतांत्रिक पहुंच को सक्षम बनाते हैं। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें सरकारी विनियमन के हस्तक्षेप के बिना आपूर्ति तथा मांग द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये देखिए एक तथ्य में भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो 2 स्टॉक एक्सचेंज है भारत में। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है। तो भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक कौन है? तो सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वह कानूनी ढांचा निर्धारित करता है और बाजार संचालन में रुचि रखने वाली सभी संस्थाओं को विनियमित करता है। प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, तो प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 वाला, वही 1956 का प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम ने सेबी को भारत में स्टॉक एक्सचेंजों और फिर कमोडिटी एक्सचेंजों को मान्यता देने तथा विनियमित करने का अधिकार प्रदान किया है। यह कार्य पहले केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। क्या सेबी की अस्थिरता को रोकने के लिए कदम उठा सकती है? क्या सेबी बाजार की अस्थिरता को रोकने के लिए कदम उठा सकता है? सेबी बाजार की अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता है। अत्यधिक अस्थिरता को रोकने हेतु एक्सचेंजों में 2 सर्किट फिल्टर होते हैं, पहला ऊपरी या अपर सर्किट और दूसरा निचला या लोअर सर्किट। किंतु सेबी उन लोगों को निर्देश जारी कर सकता है जो बाजार से जुड़े हैं और स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार एवं निपटान सेटलमेंट को विनियमित करने की शक्ति रखते हैं। इन शक्तियों का उपयोग करते हुए सेबी स्टॉक एक्सचेंजों को पूरी तरह से या चुनिंदा रूप से व्यापार रोकने का निर्देश दे सकता है। यह संस्थाओं या व्यक्तियों को प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या व्यवहार करने
बाजार से धन जुटाने और बिचौलियों या सूचीबद्ध कंपनियों से जोड़ने पर भी रोक लगा सकता है। धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय क्या हैं? धोखाधड़ी विनियमन को कमज़ोर करती है। धोखाधड़ी विनियमन को कमज़ोर करती है और बाजार को निष्पक्ष और पारदर्शी होने से रोकती है। दो प्रमुख प्रकार की धोखाधड़ी, बाजार हेरफेर और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ने वर्ष 1995 में कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार विनियमों का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस एवं वर्ष 1992 में इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस जारी किया। ये नियम अंदरूनी सूत्रों से प्राप्त जानकारी को धोखाधड़ी के रूप में परिभाषित करते हैं और इस तरह की धोखाधड़ी की गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। साथ ही गलत माध्यम से अर्जित लाभों पर दंड जैसे प्रावधान भी हैं। सेबी को व्यक्तियों को गवाही के लिए सम्मन देने, दस्तावेजों व अभिलेखों को जब्त करने, बैंक खातों एवं संपत्ति को कुर्क करने व जांच करने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां दी गई हैं। सिविल कोड की शक्तियां दी गई हैं। ऐसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, उसके पास भी दीवानी न्यायालय प्रदान किए गए हैं और उसकी कार्यवाहियां न्यायिक प्रकृति की मानी जाती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए 6 सदस्यीय एक समिति होती है, जिसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति उनका चयन करते हैं। उन 6 लोगों में प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री होता है। ऐसे ही सेबी को सिविल कोड की शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों का उपयोग करते हुए सेबी ने सत्यम, सहारा इंडिया, केतन पारेख और विजय माल्या जैसी संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की है। सेबी इक्विटी शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग को विनियमित करके और सार्वजनिक निधियों को संभालने वाले संस्थानों को पंजीकृत और विनियमित करके निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों, भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, के आदेशों के खिलाफ 3 सदस्यों वाले प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। सैट से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो सैट से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये रहा इस प्रश्न का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।